अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट सुहीरा तारी के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे अपनी लाइफ से और अपने रिश्तों से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से, और उनको भी खुश रख रहे होंगे। आज हम और आप आ चुके हैं मुल्तान की एक और यूनिवर्सिटी में, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बेसिकली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर डिग्रीज़ होती हैं, कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हो रहे हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। समर वेकेशंस भी चल रही हैं यूनिवर्सिटी में। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ में और कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए वो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और आपको भी उनसे मिलवाएंगे और मज़े मज़े के सवालात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट की जानिब और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हम करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और करते हैं स्टूडेंट से बातचीत। यूनिवर्सिटी में हम लोग आए हुए हैं और वैसे तो वेकेशंस चल रही हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फिर भी यूनिवर्सिटी आए हुए हैं जिनको यूनिवर्सिटी से बहुत प्यार होता है, जिनका दिल नहीं लगता घर में, वो आ जाते हैं यूनिवर्सिटी अपने दोस्तों के पास। तो हम आ गए हैं उनके पास और उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अवैस। और आपका? रशीद बलोच। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से। और आप? मियाँ वाली। ठीक है। हॉस्टलाइज हैं? मैं डे स्कॉलर हूँ। डे स्कॉलर हैं। और आप? मैं हॉस्टलाइज हॉस्टलाइज हैं। कैसी गुजरी है हॉस्टल लाइफ? फ़िलहाल तो वैसे कुछ करने को नहीं, ज़्यादातर बस वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इनरोल करवाए हुए हैं हमने समर में। बस ये टीवी पे ना आज मेरे पेरेंट्स ना देख लें, उनको मना किया? है ना कि मैंने फ़ेल हुआ हूँ तो इस वजह से। तो उनके नज़र में आप कहाँ पे होंगे इस वक्त? उनकी नज़र में मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ इस टाइम, बट ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ रहे हैं अभी आप? फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। कितनी दफ़ा फेल हुए हैं? मैं हो गया हूँ तकरीबन 7-8 बार, लेकिन अभी बस रिकवरी पर है मामला। तो अब तो वालिदैन देख रहे होंगे आपको। 7-8 दफ़ा फेल हो गए हैं वैसे एक ही सब्जेक्ट में? नहीं, एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ इश्यूज़ की वजह से। और बस ना क्लास में नहीं आते थे? नहीं, क्लास में नहीं आता था और नहीं पढ़ता था। इनकी 4 साल की डिग्री 6 साल में कंप्लीट हो रही है। ये सीनियर थे मेरे, लेकिन अब मेरे बैचमेट हो चुके हैं। माय गॉड, अभी ये आपके जूनियर ना रह जाएं। ये मुझे लग रहा है जूनियर रहने के इनकी बहुत करीब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लें। तो टीचर से बना लें। अब टीचर से नहीं बनी हुई आप? बस अब वही है, उनसे मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हो नहीं रहा, काम नहीं बन रहा। कुछ खिला पिला दें उनको अच्छा सा। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो काइंडली मुझे पास कर दे। मैं बड़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ आपसे कि उम्मीद हो कि आप मुझे पास कर दें इस चीज़ में। देखिए इनके क्या सर का नाम है आपके? डिफरेंट सर होंगे 8 सब्जेक्ट में, है ना? नाम तो बहुत सारे नाम बहुत सारे हैं। चलें, जो इनके टीचर हैं वो इनको पास कर दें, हमारी भी रिक्वेस्ट है, ठीक है? चलें, आपको क्या आता है? मुझे वैसे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन कुछ शेर आ जाएगा अगर आते हैं। आ जाएगा। आपसे तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, ज़िंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आँखें, तुझको मालूम है कि उम्र गवा दी हमने। अरे वाह, क्या बात है। किसके लिए था? ये वैसे मुझे खुद भी नहीं पता किसके लिए था। मैंने ये रील देखी थी रिलेशनशिप में, रील वाले रिलेशनशिप में, तो उसमें से मुझे ये लाइन मिल गई थी, अच्छी लगी। ठीक है, तो रिलेशनशिप वाली रील्स क्यों देखते हैं आप? मैं क्योंकि रिलेशनशिप में हूँ, रील्स के साथ। ठीक है सही है। और ये वैसे दूसरे रिलेशनशिप से बेहतर ही है वैसे, है ना? दुख नहीं होता है इसमें। काश मैं भी ऐसा कह सकूं। यूनिवर्सिटी तो इतनी सारी है, कोई आ जाए तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मना नहीं है। तो मिला नहीं कोई? घास नहीं डाली? जानवर यहाँ है ही नहीं, ये युवास नहीं है। नहीं, ये एक मुहावरा बोला जाता है ना कि तुम्हें तो कोई घास ही नहीं डालता, वो वाला सीन तो नहीं है? नहीं, हमने भी किसी को नहीं डाली अब तक घास। मेरे पिए की इजाज़त नहीं है मुझे बेसिकली। ओह, ठीक है। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी डिग्री ले रहे हैं? सॉइल साइंस एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या करना है आज जब पास हो जाएंगे उसके बाद? मेरे दोस्त ने अभी एक कंपनी बनाई है, उसको ज़रूरत है बंदों। उसके पास जॉब करनी है? हाँ, बस उसके पास उम्मीद है कि कोई ना कोई गार्ड की या कहीं। ठीक है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजरी है? अभी तो छुट्टियां चल रही हैं ना? छुट्टियाँ चलने बस जिन्होंने इनरोल कराया हुआ या कोई रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंगली जो बच्चे आ रहे हैं तो वो सिर्फ आ रहे हैं, अदरवाइज़ गुजर रही हैं। गुजर रही है। एक सवाल का जवाब लेंगे आपसे, ठीक है? आसान सा सवाल है। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो दिन में एक बार आती है मगर रात में नहीं आती? सूरज? सूरज तो सारा दिन रहता है। तो एक बार आता है। दिन में एक बार आता है, एक ही बार आता है।
जो उसके डॉट होता है, नुक्ता जो है, दिन में एक दफ़ा आता है, रात में ते के ऊपर 2 दफ़ा आता है, और मैंने तो कहा है रात में आता ही नहीं है। रात आता ही नहीं है। है ही नहीं, एक भी नहीं है। दिन में एक दफ़ा आता है और रात में नहीं होता। नहीं आता। बस जवाब मुझे आ जाए, मैं डिग्री ना कर लूँ। वैसे ये भी है। मुझे लगता है वो सूरज ही है, उसके अलावा तो सूरज आता है एक दफ़ा। एक दफ़ा ही आया हुआ एक दफ़ा ही आता एक है। दफ़ा एक जाएगा, दफ़ा आता है और जाता नहीं है फिर, है ना? नहीं चला जाता है, बहुत देर से जाता है। लेकिन वो रात से होने से चलिए मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आपने वो 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? कभी किया टंग ट्विस्टर? डिबेटर हूँ मैं, शायद कर लूँ। तो डिबेट सुन लेते हैं ना आप, मैं किस मौजू पे करते हैं? मैं पार्लियामेंट्री डिबेटर हूँ, किसी भी टॉपिक पर आप करा सकते हैं मुझसे। मैं आप लोगों के लिए एक नया पाकिस्तान बनाने आया हूँ। एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर आपको नौकरियाँ मिलेंगी 50 लाख, आपके लिए बनेंगे 1 करोड़ घर। अगर ना बना तो मैं आपको कराची, लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा। अब बारिश होने वाला है, और जब बारिश होगा तो पानी आएगा, और जब ज़्यादा बारिश होगा तो ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है जी, वेरी नाइस। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रुमैसा परवेज़। रुमैसा का क्या मतलब होता है? फूलों का गुलदस्ता। ओ, और आपका नर्म नाजुक। नाम तो बताया ही नहीं। कोमल। नर्म नाजुक पहले ही बता दिया है। कितनी नर्म नाजुक हो? नाजुक हो सिन पे आहन? बहुत नाजुक हूँ। नहीं मतलब नाम का असर तो होता है, ज़ाहिर है, पर्सनैलिटी पे। लेकिन मैं वो उनमें से नहीं हूँ, वो जो लड़कियाँ होती हैं ना, लाइक के बहुत ही नर्म नाजुक के हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, मैं उनमें से नहीं हूँ। आप हिम्मत वाली? यस। क्या काम किए हैं हिम्मत वाले? कुछ भी जो भी मतलब लाइक हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो मैं उनको अच्छे से फेस कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करती हैं? मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ, फूड साइंस डिपार्टमेंट से। मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है। एमएससी में भी 4 ईयर होता है? नहीं, 2 इयर्स होता है। वो आपका 4 सेमेस्टर? जी लास्ट सेमेस्टर है? हाँ जी, लास्ट सेमेस्टर है। कैसे गुजरे हैं ये 2 साल आपके? मेरे तो यहाँ पे 6 साल गुजर गए हैं। 2 पहले क्या किया? बीएस? जी, बीएस भी मेरा यहीं से है। मतलब आपको यूनिवर्सिटी बहुत पसंद है? जी, बहुत पसंद है। क्या ख़ास बात है? इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात ये है कि ये हमें सपोर्ट फाइनेंशियली भी और वैसे भी सपोर्ट बहुत करती है कि कोई भी हमें फेस करना पड़े कोई चीज़, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट किया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, वो कैसे मिलती है? स्कॉलरशिप से और स्टूडेंटशिप से, और जैसे यहाँ पे वर्क आप वगैरह। भी स्कॉलरशिप होल्डर हैं? जी, मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। आपकी मतलब क्या स्कॉलरशिप है आपकी? मेरी एमएससी में पीफ स्कॉलरशिप है और बीएस में मेरी एचईसी की स्कॉलरशिप थी। क्या बात है। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कैसे करें? क्या मेरिट होता है? मेरिट बेस भी कुछ स्कॉलरशिप होती हैं और कुछ एचईसी नीड बेस भी होती हैं। अब जैसे रिसेंटली होनहार स्कॉलरशिप आई है, पीफ स्कॉलरशिप है, तो फिर उनको फाइनेंशियली तौर पर भी देखते हैं और मेरिट पे भी देखते हैं, उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। मुझे ये बताओ कि आपने अब स्कॉलरशिप ले लिया है, ठीक है, तो आपको अपने नंबर्स मेंटेन रखने पड़ते होंगे, परसेंटेज या नहीं? जी, रखना पड़ता है बिल्कुल। वैसे कितने परसेंट? मेरी अब सीजीपीए चल रही है 3.78 4 में से। काफ़ी पढ़ना पड़ता है ना? जी, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ों को सीखना भी पड़ता है। क्या बनना है आपने आगे जाके? एमएस के बाद तो अभी फ़िलहाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाऊंगी, इंशाल्लाह कोई जॉब वगैरह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसकी तरफ जाऊंगी मैं। ठीक है। और आप क्या करती हैं? मैं भी एमएससी कर रही हूँ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है। तो आप क्या डाइटिशियन की डिग्री मिलेगी आपको? क्या मिलेगी? फूड साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट? हाँ जी, जैसे इंडस्ट्रीज़ में होते हैं और फूड के ऊपर वो करते हैं रिसर्च वगैरह? जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है ना, वो उस तरह का है, मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी जाना होता है। आपने भी जॉब करनी है? इरादा तो है इंशाल्लाह। ठीक है। तो आपकी डिग्री का कितना स्कोप है? क्या स्कोप है? हमारी डिग्री का बहुत स्कोप है, क्योंकि आप ये देखें कि हर चीज़ के बगैर इंसान सर्वाइव कर सकता है, लेकिन फूड के बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसी से ही अंदाज़ा लगा लें कि खाने पीने का शौक है? मुझे खाने पीने का मंगवाने का शौक़ है। खाने खाती नहीं हूँ, मतलब कि अगर हमने कुछ लेना है ना, बस मंगवा लो, ये भी मंगवा लो, ये भी मंगवा लो, ये भी मंगवा टेबल भर जाए लेकिन खाना नहीं। खाने को देख के पेट भर जाता। बिल भी खुद देती हो इतना सारा मंगा के, या दोस्त ने देती? नहीं, हम सब मिल के देते हैं। ठीक है। और आपकी क्या हॉबी? मेरी हॉबी ये है कि मैं कुछ नया सीखूं और कुकिंग करना मेरी हॉबी है। जी। फ्री टाइम में कुकिंग करती हूँ?
हाँ जी, घर में तो डेली करती हूँ, फ्री टाइम हो ना हो। जिम्मेदारी है। जी, जिम्मेदारी है। तो सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? सबसे अच्छा मैं राइस बना लेती हूँ, राइस, कौन से राइस? पुलाव भी बना लेती हूँ, बिरयानी भी बना लेती हूँ। और मुझे आप ना चाइनीज़ राइस की रेसिपी बता दो। चाइनीज़ रेसिपीज़ पूरी रेसिपी बता दो ना कैसे बनाते हैं, कुछ लड़कियों को नहीं बनाना आता ना, कि अब तो वो सुन के बना। चलें, उसमें हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं, जैसे शिमला मिर्च होगी, गाजर होगी। उसके बाद हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह की सेम कटिंग करते हैं, उनको हम लोग फ्राई कर लेते हैं, चावल बॉईल कर लेते हैं, और जो चिकन है उसको भी हम फ्राई करते हैं। इन सब की फिर एंड में हम लोग लेयर लगा लेते हैं और दम पे दे देते हैं फिर। ठीक है, नाइस। चलें जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस वक्त हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर एडमिशन्स चल रहे हैं। और क्योंकि समर वेकेशंस भी हैं और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने अभी एडमिशन लेना होता है, इस हवाले से यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। हमने स्टूडेंट से काफ़ी सारी बातें की हैं। अब हमारे साथ फैकल्टी मौजूद है, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर हमारे साथ हैं डॉक्टर उस्मान साहब। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठाक। जी बिल्कुल, शुक्र। माशाल्लाह से मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है बड़े खुश हैं। आखिर हमारी डीलिंग ऐसी है, पब्लिक डीलिंग होती है, तो हमने हमेशा सबको वेलकम करना होता है, मुस्कुरा के जवाब देना होता है, मिलना होता है। नाइस। और कहते हैं कि दिल में या मूड जैसा भी हो, स्माइल हो चेहरे पे, तो पता नहीं चलता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर हैं, इसके अलावा आपकी क्या यहाँ पर जिम्मेदारियाँ होती हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते भी होंगे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। सॉइल साइंस मेरा डिपार्टमेंट है, उसके अलावा सॉइल साइंस में मैं पढ़ाता हूँ। MS PhD स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, BS भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैं सीनियर ट्यूटर भी हूँ। उसके साथ साथ एक एडमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का सेक्रेटरी हूँ। मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से इसको। उसके अलावा डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो डिसिप्लिन और लर्निंग इकोलॉजी को मेंटेन करना, और पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं उनको सेफ़ इन्वायरमेंट देना, और साथ साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए माहौल प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स क्लब सोसाइटीज़ का पूरा सिस्टम मैकेनिज्म चलाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम इसको मैनेज कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं देख रही हूँ बड़ी गहमा गहमी एडमिशन्स चल रहे हैं, तो ये ईयरली जो एडमिशन प्रोग्राम होता है वो चल रहा होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन चल रहे हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या सारा सीन है? जी बिल्कुल, ये विंटर एडमिशन जो सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ये उसकी तैयारी है। एडमिशन चल रहा है। हमारे पास 20 से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी 20+ हैं। उसके अलावा 12 PhD प्रोग्राम्स हैं, और इसमें एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, IT, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, डाटा साइंस, एक वाइड रेंज है, वैरायटी है प्रोग्राम्स की। यानी इसका नाम हमने सुना हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पर और भी डिग्रीज़ हो रही हैं। जी बिल्कुल, इंक्लूडिंग बिजनेस, इंजीनियरिंग, यहाँ पे हर तरह की डिग्री है। और एक खूबसूरत बात ये है कि आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट किया हुआ है, ICS है, ICOM है, FA है, और आपके नंबर 50% से ज़्यादा हैं, आपको उम्मीद है, तो हम आपको किसी ना किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन दे देंगे। यानी कोई वो नहीं है कि अगर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए होता है ना कि आपने पहले कंप्यूटर रखी हो तो ये आपको एडमिशन मिलेगा? बिल्कुल, आप हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी हमने एक वैरायटी के हिसाब से हमने डिज़ाइन की हुई है, तो आपको जो भी आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, हम आपको किसी न किसी डिग्री प्रोग्राम में ज़रूर अब्जॉर्ब कर लेंगे। आपने बताया कि BS में भी एडमिशन हो रहा है, लेकिन BS जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट, और अब तो प्राइवेट कॉलेजेस भी BS करवा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या ज़रूरत पेश आई है BS करवाने की, या ये कुछ मुख्तलिफ है प्रोग्राम कॉलेजेस के निस्बत? जी, पहले वैसे बेसिकली BS प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ में ही होते थे, लेकिन पिछले चंद सालों से प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ डिग्री कॉलेज ने भी BS स्टार्ट करा दिया है। उसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जब आप कॉलेज से BS प्रोग्राम करते हैं और जो यूनिवर्सिटी से BS प्रोग्राम करते हैं, उनमें हेल ऑफ डिफरेंस है। वो हेल ऑफ डिफरेंस जो है वो इसलिए है कि एक लर्निंग इकोलॉजी है। यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटी इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं, एक तो वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। अगर आप अपने शहर में ही करेंगे, BS करेंगे, तो वहाँ वही लोग जिनके साथ आपने मैट्रिक किया है, जिनके साथ आपने इंटर किया है, आपका स्कोप वहीं तक रहेगा। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ इलाके से, मुख्तलिफ रीजन से लोग होते हैं, आप पीयर लर्निंग होती है। फिर यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट, आप यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा, एक फुल फ्लैज इन्वायरमेंट है, पर्पस बिल्ड जो है फैसिलिटीज़ बनी होती हैं, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्रीज़। ये लर्निंग इकोलॉजी कभी भी कॉलेज के अंदर BS प्रोग्राम में प्रोवाइड नहीं की जा सकती, जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर है। यानी स्टूडेंट ज़्यादा स्किल सीख सकता है। अच्छा, आप DSA भी हैं, तो किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई से हटकर यहाँ स्टूडेंट की, ग्रूमिंग वगैरह के हवाले? जी, हम कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स में जो भी सीखना चाहेंगे या उनमें जो भी पोटेंशियल होगा, हम उसको पॉलिश करेंगे। वो अच्छी तिलावत नात करता है तो कीरतन नात क्लब मौजूद है हमारे पास। अच्छा, उसे बोलने का शौक है, डिबेटिंग क्लब हमारे पास मौजूद है। उसे कैमरा स्किल्स उसकी अच्छी हैं तो मीडिया क्लब हमारे पास है। उसे एक्टिंग का शौक है, लिखने लिखाने का शौक है, लिटरेरी क्लब, ड्रामेटिक क्लब हमारे पास मौजूद है। वो अच्छा गा लेता
लेता है तो हमारे पास स्टूडियो मौजूद है जिसमें म्यूज़िक इक्विपमेंट फुल फ्लैज अपडेटेड है। उसका कोई भी शौक़ है, हम उसका शौक़ उसकी डिग्री के साथ साथ उसका शौक़ भी ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। आपका क्या शौक़ है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप ये सारे कामों से हट के क्या करना? हाँ, मुझे यही बातें करना शौक़ है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टूडेंट्स के साथ चलना और जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ रहना और उनकी ग्रूमिंग करना, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना। अब मुझे अच्छा लगता है कि किसी को एक मसला है, उसको मसले में परेशान है तो उसका मसला रिजॉल्व कर दूं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। आपका फिर स्टूडेंट के साथ बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर होगा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के साथ एंजॉय और करते कोई शेर व शायरी का शौक़ हो, कोई किताबें पढ़ते हो, कोई इस तरह के शौक़? हैं। हाँ, बुक्स पढ़ते थे, अब तो करिकुलम में बुक्स ही रहती हैं, लेकिन बुक्स हम पढ़ते थे। सब राइटर्स को पढ़ा, कुदरतुल्लाह शाह को पढ़ा, मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ा उस ज़माने में, बानो कुदसिया, क़य्यूम सी बात याद है जो पढ़ी हो? करैक्टर बात या शेर? राजा गिद्ध के करैक्टर्स याद हैं, आफ्ताब, सीमी, क़य्यूम, वो पूरी एक उनकी जो थी एक उनकी ट्रायंगल थी और वो चीज़ें हमें याद हैं। कुछ सुना सकते हैं? सुनाने के लिए अच्छा, उसमें कुदरतुल्लाह शहाब का जो शहाब नाम है उसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो बंदे को पिंच करती हैं या जो याद रह जाती हैं। तो उसमें वो जो एक जंग है, जंग के मोची का वाक़या बताया हुआ कि मोची वहाँ पे काम करता था तो उसके पास आए तो उसकी जो बुनियादी थी कि उसने कहा ठीक है आप डिप्टी कमिश्नर होंगे तो होते रहें। और एक उसमें एक वाक़या है कि वो गुजर थे गांव में से तो एक बुढ़िया की उन्होंने कोई हेल्प की, सामान उसको उठा के पहुंचाया तो वो कहती है कि डिप्टी कमिश्नर कहती है, दुआ देती है कि अल्लाह तुम्हें पटवारी लगाए कि उसके नज़दीक पटवारी की जो सीट है, मकसद उसकी बात में ये कि आपका जिससे वास्ता पड़ता होता है ना, आपको लगता है कि यही बंदा सबसे बड़ा है। जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें वाइस चांसलर का नहीं पता, जो मर्जी हो, हमारे लिए जो क्लास टीचर है ना वो हमारे लिए सब कुछ है। चलिए, क्या पैगाम है स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में? स्टूडेंट्स के लिए पैगाम यह है कि आप कहीं, आजकल एक मिथ ये चल रही है कि बीएस प्रोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, फ्रीलांसिंग करें, कोई भी शॉर्ट कोर्स कर लें, वो सब कुछ भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप कम अज़ कम बीएस प्रोग्राम करके अपनी 16 ईयर एजुकेशन जो है ज़रूर कंप्लीट कर लें, ताकि आप बाहर भी जाना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो, कल को आप सिर्फ इस वजह से ना रह जाएँ कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और फैकल्टी से कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका तारुफ? जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर बख्तावर है और मैं यहाँ पर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। बड़ी डिफरेंट सी फील्ड है, सीड साइंस टेक्नोलॉजी। जी, बेसिकली ये होता है कि पहले ये होता था कि हम फसलों की नई वैरायटियाँ बनाते थे, बीज वगैरह बनाते थे। उसके बाद ये होता है कि इस बीज को आगे हमारे किसानों तक के वो क्वालिटी वाला बीज पहुँचे, सर्टिफाइड बीज पहुँचे, ये बेसिकली ये डिसिप्लिन उससे डील करता है। इसमें हम सीड को बनाना कैसे है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसको स्टोर कैसे करना है और फार्मर्स तक वो सर्टिफाइड सीड पहुंचाना किस तरह से, इसके बारे में हम इस फील्ड में। मुझे लगता है कि ये आपकी फ़ील्ड जो है प्रैक्टिकल ज़्यादा है इसमें, कि लेबॉर्ट्री या जैसे कि बाहर फील्ड्स वगैरह में वर्क होता हो। जी ऐसे ही है, मतलब ये टोटली अप्लाइड फील्ड है और ये एक फील्ड नहीं है, ये काफ़ी सारे फील्ड को मिला के ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इसमें, कि बीज बनाने से लेकर फार्मर तक पहुंचाने में जो भी काम है, इसमें इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें एग्रोनॉमी भी इन्वॉल्व है, इसमें ब्रीडिंग भी इन्वॉल्व है। तो ये सारे डिसिप्लिन को मिला के एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्लाइड किस्म का फील्ड है। कब से हैं आप टीचिंग के फील्ड में, कब से हैं? मैं 2019 में मैंने ज्वाइन की थी नवाशीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बतौर लेक्चरर। जी, तो तकरीबन 6 साल हो गए हैं। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? जी। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपके पास जो आते हैं, क्या स्कोप है इन डिग्रीज़ का जो यहाँ पर करवाई जा रही हैं, या स्टूडेंट किस तरह के हैं, आजकल के स्टूडेंट्स कैसे हैं, इनके बारे में मुझे बताएं। स्टूडेंट तो हमेशा हमारा यही बिलीव रहा है कि पहले से ज़्यादा ब्राइट ही आते हैं, और अगर हम बच्चों के मार्क्स देखते हैं, उनको स्ट्रेंथ देखते हैं, तो बाकी जो है डिग्री के हवाले से या इस फील्ड के हवाले से हमारे एग्रीकल्चर का, तो ये बहुत डाइवर्स फील्ड है और ये फ्यूचर का फील्ड है। मतलब दुनिया में हम कभी भी किसी जगह पे भी हम खुराक की अहमियत को नहीं निगलेक्ट कर सकते। तो जब तक दुनिया कायम है, एग्रीकल्चर कायम है और ये इसका स्कोप भी चलता रहेगा। जी, कोई लास्ट में मैसेज स्टूडेंट्स के लिए? जी, हमारे मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए हमें मैसेज है कि एग्रीकल्चर के फील्ड को ज्वाइन करें, और उसमें एग्रीकल्चर जो है वो अब बहुत बदल चुकी है। वो कह लें कि सिर्फ एग्रीकल्चर हमारी जो टिपिकल पुरानी कस्सी और कसोले और वो उन तक नहीं है। अब एग्रीकल्चर जो है वो एआई के साथ मिल के रिमोट सेंसिंग और इस तरह से फील्ड को मिला के अब प्रिसीजन एग्रीकल्चर बहुत डाइवर्स हो चुकी है और बहुत एडवांस हो चुकी है। तो इसमें हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप भी मौजूद है फ्यूचर के अंदर। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस वक्त हम स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं और ये एक ऑडिटोरियम टाइप हॉल है जहाँ पर डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उसके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरबाज़ अली गौहर। जी, अरबाज़ अली गौहर। ठीक है, तो आपकी आवाज़ जो है वो आपके मुताबिक होनी चाहिए ना, ऊँची। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी में इतना हैवी हेयर स्टाइल बस अफोर्ड कर रहे हो बस शौक है मेरा लॉन्ग हेयर रखना। तो जब दिल करे कटवा लेते हैं, जब दिल भर जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप क्या करते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ MS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ज़बरदस्त। तो कभी ऐसा हुआ है कि लोग समझते हो शायद आप टीचर हैं? जी कई बार हुआ है। तो जो जैसे किया मैंने तो तब भी ऐसा हुआ है, पेरेंट्स की वजह से। डरा लेते हैं स्टूडेंट्स को, जो नए स्टूडेंट्स हो जिन्हें पता ना हो कि आप टीचर हैं? एक दो दफ़ा मेरे फ्रेंड्स ने कहा था लेकिन मैंने एग्री नहीं किया। नहीं किया? जी जी ठीक है, आप शरीफ इंसान हैं। ऐसा ही लगता है। क्या करना है आपने फ्यूचर में? फ्यूचर अभी तो MS कर रहे हैं, फिर आगे किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आफ्टर। क्या वजह है? डिग्री आपने देर से शुरू की है या कोई वजह है? नहीं, पेरेंट्स वैसे आपको ऐसे लग रही है दाढ़ी की वजह से। खाने पीने का शौक है आपको? जी बिल्कुल है। क्या, कितना शौक? बहुत ज़्यादा तो नहीं खाता लेकिन अच्छा खाने का शौक है। क्या क्या खाते हैं? वगैरह, हाँ इस टाइप का। इस टाइप की मीठे में भी कुछ चीज़ें हैं। बनाने का शौक है? बनाना आता है? बनाना नहीं आता। बनाना नहीं आता। कौन बनाता है? घर में वालदा। जी जी। ठीक है। और आप क्या करते हैं? मैं BSIT कर रहा हूँ और साथ में फोटोग्राफी भी करता हूँ। फोटोग्राफी करते हैं? किसकी तस्वीरें बनाते हैं? मैं वेडिंग इवेंट्स कवर करता हूँ। वाह भाई, ज़बरदस्त। यानी आपकी तो कमाई भी अच्छी चल रही होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडियो बनाया हुआ है अपना? जी स्टूडियो बनाया हुआ। तो शौक था, कहीं से प्रोफेशनल डिग्री ली है इसकी वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, या खुद से ही करते हैं? नहीं खुद से ही करता हूँ, शौक था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, उसका आपने जवाब देना है। आसान सी पहेली है, ठीक है? आपने बताना है वो क्या चीज़ है जो दिन में एक बार आता है, ठीक है, और रात में नहीं आता। सूरज। सूरज एक ही बार आता है? दिन में एक बार आता। दिन में जब बादल होते हैं तो वो बार बार भी आता है। अच्छा। इसके अलावा दाल। कौन सी दाल? कोई भी दाल लगा लो। कौन सी दाल? मतलब दाल एक बार आता है क्या? कौन सा दाल? दिन में दाल एक बार आता है ना, 2 बार तो नहीं आता। जब लिखते हैं जी। तो रात में नहीं आता? तो रात में कहाँ से आएगा? आप कैसे पता चला आपको? बस पता चल गया इतनी तो आया कल। मुझे पता है कैसे पता चला है, मैं आपको बाद में बता। अच्छा ठीक है, कुछ सुना सकते हैं आप? पोइट्री का शौक है? पोइट्री का नहीं है कि यूनिवर्सिटी का एक किस्सा है। अपने फ्रेंड के साथ हमने एक प्रैंक किया था लड़की की आईडी से, और उससे हमने कैंटीन पे बिरयानी खाई थी। कैसे शुरू किया था ये prank? ये लास्ट ईयर मैंगो फेस्टिवल पे स्टार्ट किया था हमने। उसे 6 महीने उसे अपने साथ अटैच रखा और 6 महीने बाद उसे पता था कि हम लोग थे। तो वो 6 महीने लड़की समझ के बात करता रहा? जी। तो कभी उसने कहा मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ, मेरे सामने आओ? वो इंस्टाग्राम से हम उठा के दे देते थे उसे। अल्लाह, तो फिर उसका क्या हाल हुआ जब उसे पता चला कि लड़की तो नहीं है? बस उसका रोने मिलने के लिए कैसे आया वो? हमने कहा यूनिवर्सिटी आई हुई हूँ तो आ जाओ। वो आ गया तैयार श्यार हो गया, हमसे ही पूछ रहा मैं क्या पहन के आऊँ, कैसे आऊँ। तो बस जब उसने हमें देखा उसके रिएक्शन बहुत बुरे थे, रोने वाला हो गया था बेचारा। बिरयानी खा ली फिर आप लोगों ने उससे? हमने खा ली थी। कोई लड़की ढूंढी उसके लिए असल में? नहीं, वो बेचारा हर किसी को पसंद कर लेता है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? टंग ट्विस्टर है, आपसे करवा लें? करवा लें। ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे बात करते हुए लग रहा है कि आप स्टूडेंट नहीं हैं, टीचर हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फील आ रही है, क्या करूँ मैं? करवा लूँ टंग ट्विस्टर? डरे ना। मैं आपको इस शर्ट के रंग के हिसाब से बता देती हूँ, ठीक है? आपने कहना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा। तो जल्दी जल्दी 3 दफ़ा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा। बड़ा स्लो था, अब आप करें। फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फालसा। मुझे भी समझ नहीं आया। देखो, फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फालसे का फासला।
ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, अब हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, आइए इनसे इनका हाल अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद हमज़ा। हमज़ा, अंदर भी कैप पहनी हुई है, बाहर धूप से बचने के लिए होती है ये तो? ये बस मैं अभी बाहर से हूँ तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के इधर ले आए, कह रहे हैं कि इधर आए आप ज़रा। ठीक है, ठीक हो गया। आपका नाम? मोहम्मद हंजला। मोहम्मद हंजला। हंजला, इसका क्या मतलब होता है? पाउंड ऑफ वाटर, पानी का हिवस। साहबी रसूल का नाम है। वो हौज़ जो होता है पानी का हिवस। ज़बरदस्त, ठीक है। तो आपको प्यास लगती है? ये प्यास भी लगती है, पसीना भी बहुत आता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप क्या करते हैं? मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ और मेरा लास्ट ईयर है इधर ना ऑलमोस्ट। हाँ जी। एमफिल किया है, उससे पहले क्या किया था? उससे पहले BS है मेरा इधर से ही। किस सब्जेक्ट में? एंटोमोलॉजी में। क्या होती है? इंसेक्ट्स से रिलेटेड है। केमिकल और इंसेक्ट पेस्टिसाइड, ये सारा इंसेक्ट कंट्रोल। यहाँ पेस्टिसाइड मेडिसिन्स वगैरह वैसे ही है। हाँ जी। तो कैसे रहेगा आपके 4-5 साल जो भी यूनिवर्सिटी में जितना भी टाइम? अब बस 4-5 साल तो इधर मेरे बहुत ही अच्छे गुजरे हैं क्योंकि हमने यहाँ स्टडी की है, लेकिन उसके साथ हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मिली हैं यहाँ पे ना। जैसे ट्रैवलिंग हो गई, हाइकिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, इवेंट मैनेजमेंट्स वगैरह और ड्रामे वगैरह प्ले करना। यूनिवर्सिटी के टूर्स वगैरह पे गए हैं? कहाँ तक गए हैं? मैं तकरीबन आलमोस्ट पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ, स्कर्दू तक आलमोस्ट में हुआ है। बस मेरा ये कोयटा वाली साइड रह गई है, बाकी मैंने आल पाकिस्तान देख लिया। ठीक है जी। आप क्या करते हैं? MSc क्लाइमेट चेंज का स्टूडेंट हूँ मैं। क्लाइमेट चेंज, तो मुझे ये बताएं, आप क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं, क्या वजह है? हर साल गर्मी क्यों इतनी बढ़ रही है? ये आपके जो है टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे शुआएँ आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं ये शुआएँ? सूरज से आ रही हैं? आ रही हैं। सूरज जो है वो वक्त के साथ साथ करीब आता जा रहा है। ज़मीन पर आती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ अब्जॉर्ब हो। आप लोग एज अ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए? मुझे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिसिएशन लेटर दिया है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब के नाम से ना। आपने क्या कारनामा किया था? प्लांटेशन ड्राइव्स की थी मुख्तलिफ, ठीक है, ऑल ओवर तकरीबन मुल्तान साउथ पंजाब लेवल पे, ठीक है। उसके बाद हमने जो है मुख्तलिफ कैंपेन्स की थी, ट्री अडोप्टेशन जिसमें कैंपेन है, जैसे यूनिवर्सिटी की ग्रीनरी है, किचन गार्डनिंग है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुख्तलिफ सेमिनार, जैसे सेक्रेटरी साहब, वाइस चांसलर, गवर्नर साहब आए। इन लिहाज से हमने अपनी जो है ना अपनी जो है क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो मतलब। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं, तो कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं और उनका क्या काम है? देखें आपके पीछे ये नज़र आ रहा है आपके पास ना सारी सोसाइटीज़ का ये लोगोज़ वगैरह अवेलेबल है। ये हमारी सोसाइटी का क्लब है, ये प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब, लैपटॉप स्कीम इसी क्लब के अंदर आता है। ज़बरदस्त, ठीक है। आप भी किसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं पहले स्काउट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अब मैं ड्रामेटिक क्लब में एज ए मेंबर काम कर रहा हूँ। तो उसमें ये बेसिकली हम कोई स्किट वगैरह रोल प्ले करना हो तो उस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, आप भी करते हैं उसमें, एक्टिंग करते हैं? बिल्कुल ऐसे करते हैं। हाँ जी। आप कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें करके दिखा सकते हैं? यार वो बता तू। अच्छा ये बता इधर तू क्या कर रहा है? वो मुझे पता चला था कि वो रोही वाले आए हुए हैं, तो तू उसके बारे में क्या बोलेगा बता, जवाब तो दे। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, आपने तो अच्छी एक्टिंग की है, वो तैयार नहीं थे, है ना? आप तैयार नहीं थे। अच्छा, लास्ट में एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो दिन में एक बार आता है और रात में नहीं आता है? सूरज। सूरज कैसे एक दिन बार में आता है? बाहर आता है, सुबह निकलता है शाम को चला जाता है, रात में होता ही नहीं है सूरज। जब बादल हो और सूरज भी हो तो 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा भी आ जाता है। सूरज आता है एक ही दफ़ा, वो तो आगे बादल उसे कवर कर लेते हैं ना, सूरज तो आता है एक ही दफ़ा ही है। ठीक है, और रात में नहीं आता? रात में नहीं आता सूरज, पक्की बात है? नहीं आता। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम फैकल्टी के साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं। एक और हमारे साथ यहाँ पर फैकल्टी मेंबर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, आपका तारुफ? हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर मुकर्रम अली और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज और पिछले 10 साल से इस यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से बताएं कि क्या चल रहा है और ये डिग्री जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है? आजकल तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग काफ़ी सारे नुकसानात भी उठा रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान को बहुत से ख़तरात इस वजह से हो रहे हैं और अब तो हम फेस भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बेसिकली जिस तरह अभी आज से बात चल रही थी
तो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इस वक्त सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बन के उभर के आया पिछले कुछ सालों के अंदर। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सब लोग काम तो ऑलरेडी पहले भी कर रहे थे, लेकिन जो इस प्रॉब्लम की वजह से इस वक्त जो नीड ऑफ द टाइम वो है कि हमें जो भी रिसर्च करनी है, हमें जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट चेंज की, उनको हमें एड्रेस करना है फोकस करते हुए, और टॉप प्रायोरिटी पे जो हमारे पास प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करते हुए हमें क्लाइमेट चेंज को हर अपनी रिसर्च स्टडी के अंदर, हर प्रॉब्लम के सलूशन के अंदर लेके आना है। और ये जो क्लाइमेट चेंज हम यहाँ पे MSc ऑनर क्लाइमेट चेंज की डिग्री हमारी चल रही है, उसके अंदर मकसद ही यही है कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं हमारा फोकस जो है वो मेनली क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ हैं उनको फोकस करते हुए उनके सलूशन के ऊपर जो है ना हम फोकस किए हुए हैं। और इसमें सेकेंडली ये है कि हम ये देखते हैं कि जी जो पहले हमारी एग्रीकल्चर थी वो रवायती तरीके से चल जाती थी, बट अब अगर आपने प्रॉफिटेबल फार्मिंग की तरफ जाना है और आप समझते हैं कि जी सस्टेनेबिलिटी की बात हम करते हैं, तो हमें क्रॉप मॉडलिंग की तरफ आना होगा, हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ फोकस करना होगा, और हमें जो है ना AI और GIS रिमोट सेंसिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना होगा, और जो प्रेडिक्शंस हैं, प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं, और जो हमें डिफरेंट पेस्ट के लिहाज से हम देख लेते हैं, वीड्स के लिहाज से देख लेते हैं, सोइंग क्रॉप की जो वक्त काश्त है डिफरेंट, उसको हम देख लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में हमें जो है ना क्रॉप की टोटल फेनोलॉजिकल कैलेंडर में वेदर के एलिमेंट को साथ लिंक करेंगे, और AI टूल और प्रिसीजन फार्मिंग के अगर प्रोटोकॉल्स को साथ फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी एग्रीकल्चर जो है इंशाल्लाह सस्टेनेबल भी होगी और हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा इंशाल्लाह। सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स अब चलते हैं मज़ीद लोगों की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ, और इनका नाम है डॉक्टर तनवीरुल हक, और इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी? बस अल्लाह का शुक्र है जो टाइम सही हो गया। तो यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है आजकल एडमिशन्स के हवाले से, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और क्या हो रहा है? हाँ, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी टीम को, जो एडमिशन टीम है उसको लीड कर रहा हूँ यहाँ पे MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के अंदर। और यहाँ पे जो एडमिशन 2025 हैं वो पूरे ज़ोरों शोर से चल रहे हैं। हमारा ये एडमिशन पोर्टल ओपन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एडमिशन डेस्क भी ऑर्गेनाइज़ किया है, तो लोग पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा एडमिशन डेस्क है उस पर आके इन्फॉर्मेशन लेके अपना दाखिले के लिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। किन किन प्रोग्राम्स में दाखिले चल रहे हैं, और आपके टॉप यानी कि कौन सी ऐसी डिग्रीज़ यहाँ पर हो रही हैं जो टॉप पे हैं? हाँ, यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई 21 अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं हमारे पास जो हम इस साल ऑफ़र कर रहे हैं। इसी तरह 22 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, कोई 10 से 12 PhD प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ हैं, बट अब मैं स्पेसिफिक नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट हम एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, और ये चूँकि मुल्तान एग्रीकल्चर का हब है, तो यहाँ पे ये पिछले कुछ सालों के अंदर इस यूनिवर्सिटी ने एक बहुत नाम कमाया है, और हम इंटरनेशनल जो रैंकिंग है उसके अंदर लाइक जो QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें हम टॉप 300 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर वर्ल्ड की 300? जी, वर्ल्ड की जो 300। अच्छा, वैसे तो हमारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ दावा करती हैं कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन दे रही हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रही हैं। आपकी यूनिवर्सिटी की सबसे ख़ास बात क्या है, यानी स्टूडेंट्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है ये बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत अहम है। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन या बिल्कुल जो सराउंडिंग के अंदर है। हमें ये एडवांटेज है कि हमारे स्टूडेंट्स उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके प्रैक्टिकली वर्क करते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो सीखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेंट्रल लेबॉरेटरी सिस्टम है, वहाँ पे जो बहुत सोफिस्टिकेटेड जो इक्विपमेंट है, लेबॉरेटरीज़ हैं वो मौजूद हैं, स्टूडेंट अपने हाथ से काम करते हैं। और इसी तरह देखा जाए तो हमारा इंडस्ट्री के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। यहाँ आपको पता है इंडस्ट्रियल स्टेट में बहुत सारी तकरीबन 100 के करीब एग्रीकल्चर जो कंपनीज़ हैं वो बैठी हुई हैं, तो उनके साथ हमारा बहुत क्लोज़ कोलैबोरेशन है। उनके साथ मिलके हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च का जो है बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है जो हमारा मुल्क है एग्रीकल्चर उसके अंदर। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत।
जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब, जो कि डीन हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंसेस के। हम इनके ऑफिस में मौजूद हैं और इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है यूनिवर्सिटी में, और बतौर डीन आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं? एडमिशन्स भी हम देख कर आए हैं कि वो भी हो रहे हैं, क्या कहना चाहें? जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारी यूनिवर्सिटी में। तो हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त फास्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हो रही है, पॉलिसी भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर बनती है। एग्रीकल्चर के हिसाब से जो भी डिस्कशंस होती है वो भी इसी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो बहुत अच्छी रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटी आ रही है। और इस वक्त UI ग्रीन मैट्रिक में हम सेकंड पोजीशन पे हैं, पिछले साल हम पहले नंबर पे थे। और बहुत सारी जो हमारे जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वायरमेंट की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सारी चीज़ों को दुनिया के मुकाबले में अपने आप को देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाली नस्ल है उसको भी हम इस अंदाज से ट्रेंड करें ताकि वो प्रैक्टिकली हमारे पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। इस वक्त दुनिया में एग्रीकल्चर जो है ना, इस वक्त जो एम्प्लॉयमेंट है वो टॉप पे है। हम चाह रहे हैं फोकस, क्योंकि मैं डीन हूँ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का, तो मैं मोस्टली उसी को फोकस करूँगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में एजुकेशन हर तरफ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी हमारा बहुत पूरी दुनिया का मसला है। एग्रीकल्चर में हम स्टूडेंट्स को क्यों एजुकेट करते हैं, हम यहाँ पे क्यों भेजें? क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हम इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के काम कर रहे हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कराते हैं। उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको फैसिलिटीज़ हॉस्टल में रहने की भी है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी है। हम उनको घर से यूनिवर्सिटी तक लेके उनको ड्रॉप भी करते हैं। उसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में हमारा जो है ना पिक एंड ड्रॉप सिस्टम है, वहाँ से और नज़दीक जो एरिया हैं वहाँ पे जो शहर के एरिया है वहाँ से भी बच्चों को लेके हम आते हैं। बच्चों के लिए हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल मौजूद है स्पेशली, और स्कॉलरशिप्स के हमारे पास बहुत सारे मौके हैं जो हमें इंडस्ट्री भी स्कॉलरशिप देती है, गवर्नमेंट भी देती है, और कुछ NGOs ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिल ज़बरदस्त स्कॉलरशिप। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, फैकल्टी से हमने बात की है, अब हम स्टूडेंट्स की तरफ आ गए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़रिया अमजद। ज़रिया? ज़ोरिया। ज़ोरिया जी। ज़ोर वाली? ज़ोरिया अमजद। ज़ूरिया, इसका मतलब? नेक औलाद। अरे वाह, तो आप अपने वालिदैन की नेक औलाद हैं या शरारती? नहीं, नेक है। नेक हैं। कितनी नेक हैं आप? ये तो उन्हीं को पता होगा। उन्हीं को पता होगा जी। अच्छा, मौसम जो है वो हमें आंखें दिखा रहा है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी सूरज आ रहा है, तो आपको मौसम कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हबस वाला मौसम है ये। तो ऐसे में आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो मज़ा आता है यूनिवर्सिटी आके? यूनिवर्सिटी लाइफ मज़े की है या बस कहते हैं कि घर रहें आराम करें? यूनिवर्सिटी लाइफ है बहुत अच्छी, बट गर्मी में निकला नहीं रहता, बहुत गर्मी लगती है। और आप क्या पढ़ रही हैं? मैं BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी कर रही हूँ इधर से। MLT है। क्या करेंगी इसके बाद? इसके बाद इंशाल्लाह मैंने MPhil करना है। और यहीं से करना है? नहीं, यहाँ से तो नहीं है, यहाँ तो आई थिंक सो इधर है भी नहीं, इस्लामाबाद या फिर फॉर अब्रॉड निकलूँगी मैं इंशाल्लाह। ठीक है, सही। तो आपने ये डिग्री कैसे चूज़ की, क्या ख़ास वजह है? इसका ये है कि ये एक इमर्जिंग फील्ड है जिसकी वजह से मैंने इसको चूज़ की। उसके अलावा जो है मुझे पैथोलॉजी के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है, तो दैट्स वाई मैं इस चीज़। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, ईजी से आपने उसका जवाब देना। आपने बताना है कि वो क्या चीज़ है जो दिन में एक बार आती है, ठीक है, और रात में नहीं आती। पता नहीं। ये भी अच्छा जवाब है। देखो, दिन में एक बार आती है और रात में नहीं आती, क्या चीज़ है ऐसी? धूप। दिन में एक बार आती है और रात में नहीं आती। ठीक हो गया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने एक सवाल किया था स्टूडेंट से जिसका हम आपको जवाब भी देंगे। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो दिन में एक बार आती है मगर रात में नहीं आती, तो उसका जवाब है दाल। जो लिखते हैं जब हम, तो वो दिन में एक बार आता है लेकिन रात में नहीं आता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।